हेलो फ्रेंड्स, इस वीक बागी रिहान का चैप्टर 23 आ चुका है और इस वीडियो में हम इसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। सो प्लीज सिट बैक एंड जॉइन मी इन दिस एपिक चैप्टर 23, अ पेनफुल मेमोरी एंड हिज डिजायर। जहां पिछले चैप्टर में हमने देखा कि चैप्टर के शुरू में ही पिकल स्ट्रीट में चल रहा था, जिसने सर्दी का कोट पहना हुआ है और वो इतना लंबा है कि सारे लोग उसे अपनी गर्दन उठाकर देख रहे हैं। जहाँ वो नंगे पाँव ही गलियों में चल रहा था और गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी सर्दी का कोट पहनकर घूम रहा था। और वहाँ मौजूद सारे बंदे उसे देखकर इतनी फटी में थे कि कहीं ये हमारी ही ऐसी तैसी ना फेर दे। और पिकल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई होमलेस मैन या कोई भिखारी हो। फिर पिकल पास पड़े कूड़े के पास जाने लगता है, जहाँ कुछ क्रोस भी थे, जिनमें से एक को पिकल ने झट से पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया था और बचे हुए दो को वो अपने हाथों से पकड़कर खड़ा हो गया था। जहां हमने ये भी देखा कि पिकल ने उन क्रोस को 2 ही पल में खाकर खत्म कर दिया था। और हमने ये भी देखा कि उसने पास पड़े कूड़े के गंदे पानी को भी अपनी जीभ से चाटकर खत्म कर दिया था और उसने वहां पड़ी आखिरी पानी की बूंद को भी पीकर खत्म कर दिया था। जिसके बाद वो दोबारा स्ट्रीट्स में चलने लग गया था, जहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गया था। और उसने और किसी को नहीं बल्कि जैक हानमा और टोकुगावा को देखा था। और इस सीन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कोई बच्चा अपने बड़े भाई को स्कूल में लड़ने आया हो। जिसके बाद पिकल जैक की ओर बढ़ने लग गया था, जहां साफ दिख रहा था जैक तो हाइट में पिकल से भी लंबा है। जिसके बाद फिर वो गंजा हीरोइन जैक को समझाता है कि तुम यहाँ लड़ाई नहीं कर सकते, देखो कितनी बदबू आ रही है यहाँ। पर जैक आओ देखता है ना ताओ सीधा पिकल पर हमला कर देता और उसे पकड़ लेता और बताता है कि जब से हमारी लड़ाई हुई है उसके बाद से ही मैं तुमसे लड़ने के बारे में ही सोच रहा हूँ। और इस वीक के न्यू चैप्टर की शुरुआत जैक के पिकल को ये बताने से होती है कि मैं तुम्हें बहुत वक्त से मिलना चाहता हूँ। और इन्हीं बातचीत के बीच वहाँ खड़े लोग और टोकुगावा उन्हें बहुत हैरानी से देख रहे होते हैं। फिर जैक पिकल के कंधे पर हाथ रखता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारी वजह से ही आज वहाँ पहुँच पाया हूँ जहाँ मैं हूँ। और उसके ये कहते ही पिकल और टोकुगावा जैक को हैरान होकर देखने लग जाते हैं, जहाँ हमें जैक और पिकल की पुरानी फाइट के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पिकल और जैक आमने सामने हैं और जैक पिकल पर हमला कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर अपने दांतों से हमला करने लग जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे को किस कर रहे हों। और फिर पिकल जैक को जमीन से उठा लेता है, वो भी सिर्फ अपनी मुंह की ताकत से। बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर इन दोनों की किस के चक्कर में जैक ने अपना आधा मुंह फड़वा लिया था। जिसके बाद जैक ने हार नहीं मानी पर आखिर में वो बस एक बचा हुआ खाना बनकर ही रह गया, जिसे हम फ्रिज में बचा कर रखते हैं। और पिकल ने तो उसे हॉस्पिटल की छत पर एक खंबे में लटका दिया था जैसे वो कुछ भी ना हो, बस उसे अपना एक बचा हुआ खाना समझकर उसने हॉस्पिटल की छत पर उसे लटका दिया था। फिर जैक उसे बताता है कि मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं तुम्हारी वजह से कितना रोया और तुम ये समझ भी नहीं सकते, पर ये जरूर सुनो कि मैं असल में अब क्या चाहता हूँ। और जो मैं चाहता हूँ वो है तुम्हें रोते हुए देखना और सुनना, फिर चाहे वो बस एक ही बार हो, पर मैं तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद पिकल के बाल खड़े हो जाते हैं और वहाँ खड़े सारे लोग उन्हें शॉक होकर देखने लग जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जैक के टाइटेनियम दांतों को और फिर जैक पिकल को बताता है कि तुम्हारे इन खड़े बालों की वजह से अब हम हाइट में बराबर हो चुके हैं। फिर टोकुगावा जैक से कहता है कि ये आखिरी बार से बिल्कुल उल्टा है जब तुम दोनों मिले थे, जहां अब तुम पिकल को झुककर देख रहे हो और वो तुम्हें सर उठाकर देख रहा है। पर सच कहूँ तो पिकल के नजरिए से बस तुम एक छोटे से डायनासोर हो जिसे वो कभी भी मारकर खा सकता है। जिसके बाद जैक बताता है कि उसे सपने आते हैं जहाँ वो हाइनास, शार्क्स और लॉयंस सबको देखता है और वो उन सभी से लड़ना चाहता है। पर जैक की इस बात पर वहाँ खड़े सारे लोग हंसने लग जाते हैं और टोकुगावा उसे बताते हैं कि तुम देख रहे हो ना, सब तुम पर हंस रहे हैं। जिससे जैक टोकुगावा पर पीछे मुड़कर गुस्सा करने लग जाता है और अब जैक बोलता है कि हम दोबारा एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं। और उसकी ये कहते ही पिकल जैक के कंधे पर काट लेता है और ये चैप्टर पिकल की इस पावरफुल बाइट के साथ यहीं खत्म हो जाता है। एंड इन द एंड आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। एंड वेल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई होप यू हैव ए नाइस डे एंड नाइट। सी यू सून।